नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में अवैध वसूली के चलते ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ दलाल को 5 किलोमीटर तक लटकाए रखा। रीवा में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर दो युवकों के बीच जमकर मारपीट। रीवा में वैश्य समाज के सम्मेलन में समाज की एकजुटता पर दिया गया जोर। रीवा में कोदो की रोटी खाने से एक परिवार के 5 लोग बीमार, एक गंभीर। रीवा में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने का आरोप। रीवा से इंदौर के रास्ते 12 देशों तक उड़ान की सुविधा। इंडिगो ने शुरू की बुकिंग। मऊगंज में शराब के लिए रंगदारी मांगने और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में एएसआई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सतना में युवती को नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मैहर में तेली खाने से एक परिवार के 7 सदस्य बीमार। मैहर में पिकअप पलटी, 20 से अधिक घायल, 5 लोगों को रीवा सतना रेफर। शहडोल में एमबीबीएस छात्रा ने घर में लगाई फांसी, मानसिक तनाव से आत्महत्या की आशंका। एमपी में कड़ाके की ठंड का कहर, घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले के हनुमना आरटीओ चेकपोस्ट के पास अवैध वसूली करने की कोशिश एक प्राइवेट दलाल को महंगी पड़ गई। ट्रक चालक से रंगदारी मांगने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे दलाल चलते ट्रक पर करीब 5 किलोमीटर तक लटकता रहा। इस दौरान वह गिड़गिड़ाता रहा और पैर छूकर माफी मांगता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला हनुमना से रीवा के बीच का है। ट्रक चालक सुमित पटेल हनुमना होते हुए रीवा की ओर जा रहा था। आरटीओ के चेकपोस्ट के पास एक दलाल ट्रक पर चढ़ गया और वसूली के नाम पर पैसे मांगने लगा। सुमित ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दलाल जबरन ट्रक पर चढ़ गया और दबाव बनाता रहा। इस पर गुस्साए ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। दलाल अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर लटकता रहा। वायरल वीडियो में वह बार-बार ड्राइवर के पैर छूता और एक बार छोड़ देने की गुहार लगाता दिख रहा है। ट्रक चालकों का कहना है कि हनुमना सहित जिले के कई चेक पोस्टों पर ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो दस्तावेजों में कमी बताकर या जांच के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। पैसे न देने पर घंटों परेशान किया जाता है। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी मेमोरियल अस्पताल के सामने मुख्य सड़क पर आज सुबह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों युवकों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिसका नजारा देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार विवाद फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर शुरू हुआ। पहले एक महिला और पुरुष के बीच बातचीत हुई, जो जल्द ही गाली गलौज में बदल गई। इसके बाद दो युवक आपस में भिड़ गए और सड़क के बीच बीच एक दूसरे पर हमला कर दिया। घने कोहरे के बावजूद मारपीट का यह दृश्य देखने के लिए आसपास के लोग रुक गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने या युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। मारपीट काफी देर तक चलती रही, लेकिन दोनों पक्षों में से किसी ने भी अब तक अमैया थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर पहले भी इसी तरह के विवाद और झगड़े हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यदि कोई शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। वैश्य समाज का जिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह रविवार को रीवा में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथियों और वक्ताओं ने समाज की एकजुटता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत समाज को एक सूत्र में पिरोने की है। इसके लिए सबसे पहले वैश्य समाज को अपने घर से एकजुट होना होगा, तभी हर क्षेत्र में प्रभावी भागीदारी निभाई जा सकेगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्य समाज के प्रमुख सदस्यों सुधीर अग्रवाल, अतुल जैन, सुमित गुप्ता, ज्योति जैन, मनीष गुप्ता, अनिल केशरी, संजय गुप्ता सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि संगठन की आगामी कार्य योजना में तहसील स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर समाज के सभी सदस्यों को एक मंच पर लाने का लक्ष्य शामिल किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब समाज का हर व्यक्ति इस दिशा में सक्रिय रूप से काम करेगा, तभी यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज के वरिष्ठ जनों और योगदान देने वाले सदस्यों का विशेष सम्मान भी किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। हर क्षेत्र में अपने हमारे समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। हर क्षेत्र में हमारे समाज का
योगदान रहा है। ईमानदारी, परिश्रम, दूरदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व हमारे संस्कार हैं। यह हमारी पहचान है। आज का समय तेजी से बदल रहा है। वैश्वीकरण, तकनीकी और प्रतिस्पर्धा के इस युग में हम केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना है। जो वैश्य समाज का एक वो है मोह कि हम सिर्फ व्यापार तक सीमित है, हमें व्यापार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और सामाजिक नेतृत्व भी हमें अपनी मजबूती भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब तक हम नीति निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक हमारे समाज की आवाज पूरी ताकत से नहीं सुनी जाएगी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा मोहल्ले में कोदो की रोटी खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्य अचानक बीमार हो गए। सभी को उल्टी, दस्त, चक्कर आने और आंखों के आगे अधेरा छाने जैसे शिकायतें हुई। पीड़ितों को तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को घर में कोदो की रोटी बनाई गई थी, जिसका सेवन परिवार के सदस्यों ने किया। रोटी खाने के कुछ देर बाद सबसे पहले पार्वती कोल को उल्टी और दस्त शुरू हो गए, साथ ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद चंद्रवती, चंदू कोल, ममता कोल और प्रियंका कोल को भी एक एक करके बीमार पड़ गए। हालत बिगड़ते देख पहले उन्हें स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से मना करने पर संजय गांधी अस्पताल लाया गया। अस्पताल में भर्ती 5 मरीज एक ही परिवार के हैं और सभी ढेकहा मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनमें से पार्वती कोल की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य की स्थिति अब स्थिर है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश कर रही है, जो गांधी जी का अपमान है और मजदूरों के हितों पर हमला है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा योजना शुरू की थी, जिसका नाम गांधी जी के सम्मान में रखा गया है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ऐसी योजनाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा, जरूरत मजदूरों और किसानों के लिए योजनाओं को मजबूत बनाने की है, न कि उन्हें बिगाड़ने की। सरकार का यह कदम ग्रामीण रोजगार पर कुठाराघात है। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और मनरेगा योजना को मूल रूप में बनाए रखने की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सरकार ने योजना में बदलाव किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं चालू की गई थी महापुरुषों के नाम से, उन सभी योजनाओं को धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री नाम बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ये नाम बदलना बंद करिए और देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई अच्छी योजनाएं और लागू करिए, जिससे किसानों का हित हो, गरीबों का हित हो, बेरोजगारों का हित हो। रीवा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस ने रीवा इंदौर फ्लाइट के माध्यम से 12 देशों के लिए कनेक्टिंग टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। इससे विभिन्न क्षेत्र के यात्री आसानी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक पहुंच सकेंगे। इन देशों में प्रमुख रूप से थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, इंग्लैंड और डेनमार्क शामिल हैं। रीवा से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों को इंदौर के रास्ते मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली जैसे प्रमुख हब से कनेक्ट कर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि इंडिगो की रीवा इंदौर डायरेक्ट फ्लाइट 22 दिसंबर को शुरू हो रही है। यह फ्लाइट ATR 72 विमान से संचालित होगी। शेड्यूल के अनुसार विमान दोपहर बाद करीब 1:15 में रीवा पहुंचेगा और 1:35 में इंदौर के लिए रवाना होगा। यह दैनिक सेवा होगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यात्री अब इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर रीवा से इन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीमलेस कनेक्टिंग टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा रीवा को देश के प्रमुख हबों से जोड़कर विभिन्न क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मऊगंज में NH 135 पर शराब के लिए पैसे मांगने और ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की सफारी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। घटना शनिवार रात मऊगंज बाईपास की है। जानकारी के अनुसार आरोपी लालता तिवारी ने अपनी सफारी गाड़ी से ट्रक ड्राइवर भूरा परमार का रास्ता रोका। उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब ड्राइवर ने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की
सूचना मिलते ही मोगल थाना प्रभारी संदीप भारती ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने रीवा की ओर भाग रहे आरोपी का कई किलोमीटर तक पीछा किया। रात के अंधेरे में घेराबंदी कर लालता तिवारी को दबोच लिया गया। पीड़ित ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोगल थाने में पुलिस अभिरक्षा में मौत के गंभीर मामले में न्यायिक जांच पूरी होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। थाने के एएसआई सुरबली सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना मोगल थाना क्षेत्र के घुरेटा गांव के रहने वाले 29 वर्षीय कैलाश कोल की है, जिस पर चोरी की नीयत से घर में घुसने का आरोप लगा था। आरोपियों ने कैलाश को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई भी की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले जाया गया और मुंशी कक्ष में बैठा दिया गया। थाने में कैलाश दर्द से करा रहा था, लेकिन एएसआई सुरबली सिंह ने उसे पैर से दूर धकेल दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एएसआई युवक को पैर से धकेलते दिख रहे हैं। बाद में कैलाश की मौत हो गई। मामले की न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच कराई गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मंगाए गए और आरोपियों की भूमिका सामने आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में एएसआई सुरबली सिंह, विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और गणेश गिरी को जेल भेज दिया है। एक आरोपी अभी फरार है। मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले की आगे की विवेचना जारी है। मामला था जिसमें एक चोरी करते हुए एक अपराधी को थाने लाए थे। उसके थाने में ही इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसमें मजिस्ट्रियल जांच हुई। मजिस्ट्रियल जांच के बाद जिनको आरोपी बनाया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। विवेचना अभी अग्रिम विवेचना जारी है। सतना जिले के कोलगवा थाना पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ मिली चाय पिलाकर बेहोश किया और फिर उसका शोषण किया। थाना प्रभारी सुदीप सोनी के अनुसार आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ माही निवासी बाबूपुर ने 5 मार्च को परिचित युवती को मिलने बुलाया। वह उसे बाइक पर बैठाकर बस स्टैंड के पास एक होटल में ले गया। होटल में आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया। चाय पीने के बाद युवती बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को कई बार अपने घर बुलाया और लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। बदनामी और डर के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन लगातार प्रताड़ना से तंग आकर 18 दिसंबर को कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार को आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत पोड़ी खुर्द गांव में गाय की तेली खाने से एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी पीड़ितों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनका इलाज सतना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ितों में मुन्नी साहू, बैजनाथ साहू, राम बहोत साहू, रमेश कुमार, विनोद साहू, हिताची और अश्रिता शामिल हैं। पीड़ित राम बहोर साहू ने बताया कि उनकी गाय बीमार थी। 15 दिसंबर को एक पशु चिकित्सक को बुलाकर इंजेक्शन और दवाएं दिलवाई गई। अगले दिन 16 दिसंबर को गाय ने बछड़ा दिया। 19 दिसंबर को परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गाय के दूध से बनी तेली का सेवन किया। उसी रात करीब 2 बजे एक करके सभी को गंभीर डायरिया शुरू हो गया। हालत बिगड़ते देख परिजनों ने 20 दिसंबर को निजी वाहन से सभी को 7 पीड़ितों को सतना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। राम बहोर का कहना है कि पशु डॉक्टर ने उन्हें यह नहीं बताया था कि इलाज के बाद बछड़ा देने वाली गाय की तेली का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार पशु को दिए गए इंजेक्शन और दवाओं के अवशेष दूध में पहुंच जाने से फूड पॉइजनिंग हुई होगी। सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अब स्थिर बनी हुई है। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्राम बार खुर्द निवासी सकेत परिवार के 20 से अधिक लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनका पिकअप वाहन ग्राम भदनपुर के पास पलट गया। हादसे में सभी सवार घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप सामने से आ रहे एक 2 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में बेकाबू हुई। चालक का संतुलन बिगड़ने से तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे पलट गया। कई यात्री वाहन के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर सभी घायलों को बाहर निकाला और निजी वाहनों से मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया। मैहर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए सतना और रीवा रेफर कर दिया गया है। 3 अन्य घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि शेष का इलाज मैहर में ही जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार की आशंका बताई जा रही है।
शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज की MBBS फाइनल ईयर की 25 वर्षीय छात्रा शिखा बैगा ने रविवार तड़के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पढ़ाई से जुड़े मानसिक तनाव को आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। मृतका शिखा बैगा रेलवे लोको पायलट सोहन लाल बैगा की दूसरी बेटी थी। वह कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, लेकिन शनिवार दोपहर अवकाश होने पर पिता के साथ घर आई थी। रविवार सुबह जब उसकी बहन कमरे में पहुंची तो शिखा फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने छात्रा के कमरे से मोबाइल फोन और टैबलेट जब्त किया है। मोबाइल में एक संदेश मिला जिसे शिखा ने खुद अपने ही नंबर पर टाइप किया था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और अगले जन्म भी उन्हें ही माता पिता बनने की इच्छा जताई। संदेश में पढ़ाई से जुड़ी मानसिक उलझन और तनाव का भी जिक्र है। पुलिस इन संदेशों को आत्महत्या के कारणों से जोड़कर गहन जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले भी शिखा ने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में आत्महत्या का प्रयास किया था। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है। इस सीजन में पहली बार तापमान 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य का सबसे कम है। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया और लगातार एक सप्ताह से 7 डिग्री से कम बना हुआ है। सर्द हवाओं से ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रीवा की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।